अगर कानून बदलने की जरूरत होगी, अगर संविधान को अमेंड करने की जरूरत होगी, तो हम जरूर करेंगे। इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। भाई और बहनों, मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट रेकमेंड करें और सब्सक्राइब करावें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। बड़ी समस्या है, अमेठी और रायबरेली की बड़ी समस्या है। जिस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय तक कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली के अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। हो सकता है कि जब तक ये मैं चलाऊं तब तक घोषित हो जाए या ना भी घोषित हो, लेकिन घोषित हो भी जाएं और ना भी हो जाएं उससे अंतर क्या पड़ना है। अमेठी में स्मृति ईरानी की कैंपेन चलते हुए लगभग 1 माह हो गया। अमेठी में यदि हम इसका विश्लेषण करें कि पिछली बार राहुल गांधी का क्या हश्र हुआ था, तो देखिए अमेठी में 5 विधानसभा सेगमेंट हैं। 5 विधानसभा सेगमेंट में 2022 के विधानसभा चुनाव में 3 स्थानों पर बीजेपी जीती थी और गौरीगंज और अमेठी इन 2 स्थानों पर समाजवादी पार्टी जीती थी। राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज से जीते थे, वहाँ के पुराने नेता हैं, और महारानी प्रजापति यानी कि आपके गायत्री प्रजापति की जो पत्नी है वो जीती थी अमेठी से। ये दोनों जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 5 की 5 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर वो 5 की 5 कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस की कोई वहाँ पर ना तो उपस्थिति है और कांग्रेस का ना कोई अब संगठन वहाँ पर बचा है। जो कुछ भी बचा है वो थोड़ा बहुत राहुल भैया का जो पुराना संगठन है, ये पुराने लोग हैं, वो है वहाँ पर। विश्लेषण करें यदि कि मान लीजिए राहुल गांधी तय करते हैं कि वो अमेठी से लड़ेंगे तो होगा क्या। मैं आपको ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि राहुल गांधी पिछली बार से भी अधिक बुरी तरह से हारेंगे। राहुल गांधी का यदि आप विश्लेषण करें पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार वो 45,000 वोट से लगभग हारे थे। उन 45,000 वोट में आप ये देखिए कि वहाँ पर 5 विधानसभा सेगमेंट जो हैं उनमें से तिलोई है, तिलोई में वो 15,000 वोट से पीछे थे। जगदीशगंज है, वहाँ से वो 17,000 वोट से पीछे थे। गौरीगंज है, वहाँ से वो 20,000 वोट से पीछे थे। और रायबरेली जिले का सलोन है, वहाँ से वो लगभग 2,000 वोट से पीछे थे। अमेठी में वो 230 वोट से आगे थे, यानी 3 विधानसभा क्षेत्रों में बुरी तरह से पीछे थे, 1 विधानसभा क्षेत्र में मामूली अंतर से पीछे थे जो कि रायबरेली जिले में था, और 1 विधानसभा क्षेत्र में जिसमें प्रजापति यानी गायत्री प्रजापति का रसूखात है, वहाँ पर वो 230 वोट से आगे थे। अब वो प्रजापति जी जो हैं, महारानी प्रजापति, वो जा चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो अब अचानक यदि आप प्रकट भी हो जाते हैं राहुल गांधी जी, तो आपकी क्या स्थिति होगी मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सभी क्षेत्रों में सलोन मिला के, क्योंकि सलोन क्या है, रायबरेली के बगल में ही तो है, और वहाँ पर आपको इस बार 15,000 की लीड खानी पड़ेगी। दूसरे स्थानों पर विशेषकर गौरीगंज में जो काम किए हैं और अमेठी में जो काम किए हैं उसको लेके अमेठी में भी इस बार राहुल गांधी जी आप पीछे ही रहोगे,
यहाँ पर बीएसपी ने और कॉम्प्लिकेशन कर दिया है। बीएसपी ने जो ओबीसी समाज के जो नेनुआ चौहान हैं, उनके नेनुआ चौहान में से एक को वहाँ पर टिकट दे दिया है। तो ये जो नेनुआ चौहान वोट हैं, ये यदि थोड़े बहुत चले गए बीएसपी की तरफ और बीएसपी के और लोग भी उसमें दलित इत्यादि भी सम्मिलित हो गए, दलितों ने आपको लगातार वोट दिया है। अमेठी में पिछली बार भी वोट दिया है राहुल गांधी को बीएसपी के होने के उपरांत भी, लेकिन अब वो स्थिति है नहीं। तो मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इस बार यदि वे लड़े तो 1 लाख वोट से निश्चित हारेंगे। हो सकता है कि जिस समय ये आप सुन रहे हो उस समय तक ये निर्णय आ गया हो कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। राहुल गांधी के अतिरिक्त यदि कोई लड़ता है तो उसका तो कोई चांस ही नहीं है। तो फिर तो मार्जिन जो है वो 2, 2.5, 3 लाख जाएगा। इसी के साथ यदि बात कर ले भाई कि चलो राहुल गांधी जी की स्थिति खराब है तो राहुल गांधी जी रायबरेली से लड़ दें। रायबरेली में क्या होगा? रायबरेली में जो तीनों धुरियां हैं वो तीनों धुरियां उनके विरोध में हैं। दिनेश त्रिपाठी जी रहे नहीं और जो अदिति है वो पहले हुआ करती थी उनके साथ में, अब अदिति भी नहीं है, अदिति सिंह भी चली गई। साथ में ऊंचाहार में जहाँ से सबसे बड़ी लीड ली थी पिछली बार सोनिया गांधी ने, ऊंचाहार वाले मनोज पांडे भी छोड़ के चले गए। समाजवादी पार्टी ने तो सहयोग दिया था ना, पिछली बार तो समाजवादी बीएसपी दोनों साथ में थे, इस बार बीएसपी अलग है। समाजवादी बीएसपी दोनों के वोट मिला के राहुल गांधी हार गए थे, अब बीएसपी अलग है। तो अब आप जान लीजिए क्या होने वाला है। दूसरी बात और कर ले, पिछली बार सोनिया गांधी रायबरेली से 1,67,000 वोट से जीती थी। बछरावा, अरचंदपुर, रायबरेली, सरेनी, ऊंचाहार, ये 5 वहाँ के विधानसभा सेगमेंट है। वहाँ से 1,67,000 से जीती थी। तो 1,67,000 अच्छी मार्जिन है। आप सभी लोग कहेंगे कि 1,67,000 तो बहुत अच्छी मार्जिन है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि 2014 में सोनिया गांधी यहीं से 3,53,000 वोट से जीती थी। तो 2014 से लेके 2019 तक 1.5 लाख से अधिक वोटों की कमी आ गई और उसके बाद से सोनिया गांधी वहाँ गई नहीं है। सोनिया गांधी ने घूम के देखा नहीं रायबरेली की तरफ। रायबरेली के लोग जो हैं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विकास को देख रहे हैं और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने, योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी भेदभाव के विकास किया है। समाजवादी पार्टी ने रायबरेली में अच्छी सीटें जीती थी 2022 में। मनोज पांडे उनमें से एक है। मनोज पांडे उनमें से मूर्धन्य है ये माना जाएगा। मनोज पांडे उनको छोड़ के जा चुके हैं। तो वहाँ की लड़ाई में भाई आप ये देखेंगे कि यदि अदिति सिंह को भी खड़ा कर दिया गया, अदिति सिंह को खड़ा कर दिया गया और वहाँ पे दिनेश प्रताप सिंह वाले गुट को राजी कर लिया गया, जो कि योगी बाबा आसानी से कर सकते हैं। और दिनेश प्रताप सिंह और अदिति सिंह, मनोज पांडे ग्रुप जो है, ये तीनों एक साथ मिलके लड़े चुनाव तो सोनिया गांधी भी दोबारा आएंगी तो हार जाएंगी। सोनिया गांधी के भी स्वयं दोबारा वहाँ आने पर अब संभावना नहीं है। मैं वहाँ की आपको ग्राउंड सिचुएशन विश्लेषण करके बता रहा हूँ, मैं ऐसे वैसे कोई हवा में बात नहीं कर रहा। तो यदि राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, सोनिया गांधी की ये स्थिति है ग्राउंड पर वहाँ पर, और उन्होंने यदि वहाँ पर लड़ना भी था तो उनको 3, 4, 5, 6 महीने पहले से वहाँ पर इंतज़ामात करने चाहिए थे, वहाँ व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, वहाँ के लोगों को, वहाँ के कार्यकर्ताओं को सहेजना चाहिए था, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए था, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए था। इस समय तो उनका मनोबल जो है वो पूरी तरह से धरातल पर है। मोरल इज डाउन। मनोबल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कांग्रेस कार्यकर्ता के नाम पे पूरे उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि 2 सीटें जीते थे। आराधना मिश्रा जीती थी मोना, वो तो उनकी परंपरागत सीट है वहाँ प्रतापगढ़ में, तो वहाँ से वो जीत जाते हैं। प्रमोद तिवारी की सीट है वो। अब कह रहे हैं कि आराधना मिश्रा को लाएंगे प्रतापगढ़, तो भैया क्या सोच के लाओगे? आराधना जो है वो यहाँ क्या उखाड़ देंगी? अब ये आप कहो कि राजा भैया जो है वो कुंडा के एक छत्र राजा है, और राजा भैया को आप कुंडा से उठा के और कहो कि ऊंचाहार से लड़ जाओ, बगल का क्षेत्र है,
क्या कर लेंगे वहाँ पे? वो कुछ नहीं कर सकते, कभी जाएंगे ही नहीं। तो आपको अगर आराधना मिश्रा यानी प्रमोद तिवारी जी की जो बिटियां हैं, उनको अगर आपको बलि का बकरा बनाना है या बलि की बकरी बनाना है तो आप भेज दो उनको रायबरेली लड़ने के लिए। होना जाना उनके से उनसे भी कुछ नहीं है। होना जाना तो सोनिया गांधी से भी नहीं है, होना जाना तो प्रियंका गांधी से भी नहीं है। उत्तर प्रदेश इज़ आउट ऑफ बाउंड फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आज कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 17 सीटें वहाँ ली हैं। उन 17 सीटों में से पहले 2 राउंड में जो 5 सीटें वो लड़े हैं, उन 5 में से 1 पर भी जीत हासिल नहीं की है। सहारनपुर भी वो हार चुके हैं। इसलिए इन 17 सीटों में से वो 1 भी सीट जीतने वाले नहीं हैं। नील बटा 17 कहानी है ना, कहते हैं कई बार नील बटा सन्नाटा। तो भैया नील बटा सन्नाटा तो इनका वैसे होना है, और यहाँ नील बटा 17 पक्का है। कोई नहीं रोक सकता नील बटा 17 को। फिर इतनी हाय तौबा क्यों? अरे भाई हल्ला गुल्ला क्यों? देखो जी, ये जो तीसरा फेज़ आने वाला है ना, तीसरा फेज़ आपको पता है कि ये यहाँ से यादव बेल्ट शुरू होती है। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, बदायूं, बरेली, आंवला, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, ये भारी भारी 10 जो चुनाव क्षेत्र हैं। यहाँ पर हमारे भैया अखिलेश जो हैं, अगर फिरोजाबाद, मैनपुरी, संभल नहीं जीत पाए तो हम आपको ये बता दें कि ये फिर 5 सीटें नहीं जीतेंगे। अब ये पता चलेगा तीसरे फेज़ के चुनाव के बाद कि अखिलेश भैया जो हैं वो कितनी सीटें जीत पाते हैं। बहरहाल तो प्रियंका और राहुल चाहे लड़े चाहे ना लड़े, वो हैं तो नील बटा सन्नाटा ही उत्तर प्रदेश में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।